फ्रेंड्स, आज हम क्षितिज का पाठ बाल गोविंद भक्त पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। उन्होंने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा कथनी करनी में साम्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक ने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। तो अब हम बाल गोविंद भक्त के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे थे। बाल गोविंद भक्त 60 वर्षीय मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कलपटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बड़े ही कम कपड़े पहनने वाले व्यक्ति थे। सर्दियों में वे हमेशा काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाल गोविंद भक्त गुणों के कारण सन्यासी थे। बाल के बाह्य वेशभूषा के कारण वो साधु बिल्कुल भी नहीं समझे जाते थे, क्योंकि वो गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भक्त थे। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे। उनके पदों को गायन के रूप में प्रस्तुत करते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। खरा व्यवहार करना, स्पष्ट वक्ता, किसी भी चीज़ को न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाने उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज़ साहब की थी। वो कहते थे कि ये सब चीज़ जो है वो साहब का है। और साहब कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी के वो पद गाते थे। उनके कंठ से जब कबीरदास जी के पद वो गाते थे तो उनके आवाज़ सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव जब खेत में होता था, बच्चे पानी में खेल रहे होते हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी होती हैं, आसमान में बादल हैं, और इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है। उनकी सुरीली आवाज़ को, सुरीले गान को सुनकर बच्चे झूम जाते हैं, औरतों के होठ कँपा जाते हैं, यानी कि वो भी गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। बाल गोविंद भक्त के संगीत का ऐसा जादू है। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भक्त का संगीत चौंका देता है कि जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वो भगत संगीत, उनका जो गीत है, उनका जो संगीत है वो जाग रहा होता है, और गीत इतने अच्छे ढंग से गाते हैं कि ऐसे लगते हैं किसी बिजली की तरह वह किसी को भी चौंका देता है। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। प्रभातियाँ में सुबह सुबह भजन कीर्तन करना, और ये फागुन तक चलती है। सुबह उठकर न जाने कब वो उठ जाते हैं, जल्दी से उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते। गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिड़े पर बैठकर खंजरी लेकर गाने लगते थे। तो एक दिन
लेखक भी वहां चला गया। उन्होंने देखा कि इतनी दांत किटकिटाने वाली, इतनी सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी में ये भगत हैं, वो काली कमली ओढ़े हुए कबीरदास जी के भजन गा रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके हाथ की जो उंगलियां हैं वो बराबर चल रही है। गाते गाते उनके सिर से कंबल जो है वो नीचे खिसक जाती है, उसकी कंबली खिसक जाती है। लेखक काम कब कबा रहा था इतनी सर्दी के कारण, लेकिन बाल गोविंद भक्त के मस्तक पर पसीने की बूंदें उठती हैं। वो इतने गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि वो आषाढ़ में गाते हैं, वो गर्मियों में भी गाते हैं। गर्मियों में शाम के समय जब वो गाते हैं तो लोग उनके घर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती है। भगत पद गाते हैं, प्रेमी मंडली उसको दोहराती है। धीरे धीरे स्वर उनका ऊंचा हो जाता है और साथ साथ वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि साथ साथ नृत्य भी करने लग जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता है। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन हैरान हो गया कि जब उसके बेटे की मृत्यु हुई, जिसे कि भगत बहुत मानते थे, क्योंकि वो बोधा था, दिमाग का कमजोर था। भगत जो है उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। उसकी शादी करवाई थी और वही बेटा जो है मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और अपने ही रोपे हुए पेड़ों से फूल तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए। तुलसी के पत्ते भी बिखरा दिए। सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख दिया। जमीन पर आसन लगाए हुए अपने पदों को गाने लगे। पतोहू, उसकी पुत्र वधू रो रही थी। वो बार बार लोग चुप करवा रहे थे, औरतें भी चुप करवा रही थी, लेकिन ये मस्त गीत गाते जा रहे थे। वो पतोहू को भी कह रहा था कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, इसमें आत्मा परमात्मा से मिल गई, आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है, ऐसा बाल गोविंद भक्त ने कहा। बाल गोविंद भक्त किसी भी सामाजिक कुरीतियों को नहीं मानते थे। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई थी। श्राद्ध की अवधि पूरे होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उनको भेज दिया। उसने कहा कि इसकी शादी दोबारा कर दिया। यह आदेश उसने उसके भाई को दे दिया। लेकिन पुत्र वधू रोती जा रही थी कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा, आपके बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार होने पर आपका कौन ध्यान रखेगा, कौन आपको पानी देगा, तो मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उसने पतोहू को कहा कि तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। ऐसी बात सुनकर पतोहू चल दी, क्योंकि उसकी चली नहीं थी। उसके जाने के बाद भी बाल गोविंद भक्त वैसे ही कथा कीर्तन करते, खेती बाड़ी करते और हर वर्ष गंगा स्नान करते। गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर ही खाते। रास्ते में खंजरी बजाते हुए, गीत गाते हुए जाते। रास्ते में अगर प्यास लगे तो पानी पी लेते थे। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में भी वो उनकी वैसी ही मस्ती दिखाई देती। धीरे धीरे अब उनका जो है बुढ़ापा आ गया था, लेकिन बुढ़ापे में भी वो वैसे ही खंजरी बजाते, वैसे ही खेतों में काम करते थे और भजन कीर्तन करते थे, गंगा स्नान पर जाते थे, वैसे ही व्रत उपवास रखते थे। सभी लोग कहते थे कि अब जो है बुढ़ापा आ गया है, अब आपको आराम करना चाहिए। लेकिन किंतु वही जैसे एक लाइन बुक के अंदर आई है कि अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, कि जैसे जवानी के टाइम में वो व्रत रखते थे वैसे ही अब भी उनका रूटीन वैसे ही रहता। सुबह उठकर नहाते, सुबह शाम गीत गाते। तो अब उनका जो है उनकी
से जो है कमज़ोर हो गई थी, शरीर कमज़ोर होने लगा था। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, लेकिन कबीरदास जी नहीं माने। उन्होंने कहा था कि आराम करो, लेकिन उन्होंने आराम भी नहीं किया। तो एक दिन शाम के समय उन्होंने गीत गाए, परंतु लोगों ने सोचा कि सुबह भी गीत गाते हैं, सुबह, लेकिन भोर में सुबह के समय लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो गोविंद भक्त है, बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर ही पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी भी आत्मा परमात्मा में मिल गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये इस पाठ का सार है। मुझे आशा है कि आपको इसका सार समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।